दोस्तों, तो आपका स्वागत है टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम बात करेंगे रेलवे जो आरआरबी आई हुई है वैकेंसी, मतलब एलपी का आई हुई क्या असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी 2025 में। सो इसमें अच्छी खासी सीट भी है। इसमें जानेंगे एक एक करके टोटल सीटें कितनी है, कब से डेट स्टार्ट होना है, कब तक लास्ट डेट रहेगा, है ना। फॉर्म ऐसे चल रहा है, अभी फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, तो आप इसको फॉर्म भर सकते हो। कितना आपका फ़ी लगेगा, क्या आपकी पे स्केल रहेगी 7 CPC के हिसाब से, और क्या क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, और किस किस जोन में कितनी सीटें हैं, सारी चीज़ें जानेंगे। सो टोटल सीटें इसमें आई हुई हैं, एक एक करके देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो इसमें देखो, ये भारत का मैप है, जहाँ जहाँ पे है इसके टोटल जोन जो हैं वो जोन के हैं टोटल। ये रिक्रूटमेंट है आपका असिस्टेंट लोको पायलट का, ये आपका वंदे भारत ट्रेन का है, उसकी केबिन का है। ये जो जनरल है उसका है। बाकी आपका पेपर देखो, ये दे रखा है जो नोटिस है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो आया हुआ है 1/2025। जो इसकी नोटिफिकेशन डेट थी, शॉर्ट नोटिस जो आया था उसका तो मैंने अपडेट कर रखा था, तो 29/3/2025 को आया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का जो है आपका 12/4/2025 से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट जो आपका एप्लीकेशन का डेट रहा है 11/5/2025 तक है। तो आप जल्दी से फॉर्म भर के अप्लाई करके, पहले उसी टाइम मैंने बता रखा था, अभी 1 महीना पहले ही वो जब आया था आपका 29/3 को ही आ गया था। अभी देखो 4 चल रहा है, मतलब 15 दिन से ज़्यादा हो गया। आप पिछले जो भी छूटे हैं, जिन्होंने पेपर अभी क्लियर, जिनका सेकंड पेपर भी होना है इसी अगले महीने, जैसे पेपर भी होना है इस महीने के लास्ट में, पेपर सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा, और वो अपना रेगुलर रखते हैं। क्योंकि देखो जितनी सीटें आई हुई है सबका सब तो होना नहीं है दोबारा ऐसे ही। अब ये चीज़ें क्या है, रेगुलर आपकी वैकेंसी आएगी, हर साल अब वैकेंसी आएगी, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपका देखो 29/3 का वैकेंसी है, मतलब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो आया था। डेट आपका जो है 12/4/2025 से, मतलब अप्रैल का 12 तारीख से आपका स्टार्ट हो गया, और लास्ट जो आपका 11 मई तक है लास्ट एप्लीकेशन ऑनलाइन करने का। ठीक है, पेमेंट का दे रखा है, तो पेमेंट आपका 13/5/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो, रात के 11:59 तक। करेक्शन करने का आएगा 14/5 से लेकर 23/5 तक का। यदि किसी के प्रकार का करेक्शन करना है, उसमें नाम में आपको कुछ मिस्टेक हो या कुछ भी मिस्टेक होता है, तो उससे वो चीज़ें कर सकते हो। टोटल वैकेंसीज़ हैं देखो, ये पोस्ट है एलपी का है, असिस्टेंट लोको पायलट का। 7 CPC के हिसाब से जो है इसका पे लेवल है वो लेवल 2 का है। जो इसका इनिशियल पे होता है 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड जो बोल रखा है A1 का है मेडिकल स्टैंडर्ड। एज जो है आपका 18 से 30 साल तक, मतलब 2025 तक एज जो है 30 साल होनी चाहिए मिनिमम। बाकी आपका जो आप कैटेगरी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपको छूट मिलेगा। टोटल वैकेंसी है 9970, मतलब 9,970 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में है, तो ये मैं अपलोड कर दूंगा इस पर भी। आपका टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हो तो वो लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज आप इसके प्रोफाइल में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एलिजिबिलिटी का दे रखा है यहाँ पे, क्वालिफिकेशन एक एक करके सबको जानेंगे। मेडिकल फिटनेस, ST SC का क्या है, सब कुछ जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव मार्किंग का दे रखा है, तो यहाँ पे सारा कुछ लिख रखा है एक एक करके। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में देखो, ये फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में है, ऑनलाइन ही कर सकते हो। उसके बाद ये फाइनल रिजल्ट एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन का दे रखा है। तो इसके लिए जो है मेन ये सारा कुछ नोटिस है, इसमें ST SC OBC कौन आएगा नहीं आएगा वो सारा कुछ सेम के एप्लीकेशन, उस पर आप जब फॉर्म भरोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर रखा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एज का दे रखा है, जैसे 18 से 30 साल का है। मेडिकल स्टैंडर्ड का है, मेडिकल स्टैंडर्ड देख लिया। सो एक एक करके हम देखते हैं। आपका जो इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जितना आपका पेपर या पेपर जो है CVT 1 CVT 2 करके, फिर आपके बाद में जो होता है वो आपका साइको होता है ना। बैंड आइटम में वही सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हैं सारे बैंड रहते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है, और जितने भी चीज़ें आप जैसे करोगे ना, आप यहाँ पे जैसे दे रखा है सिग्नेचर का, कभी भी ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर में नहीं करना है। उसका हमेशा इसमें दे रखा है ब्लैक इंक पेन विथ प्योर वाइट बैकग्राउंड। तो आपका जो सिग्नेचर होगा ब्लैक इंक से होगा, और पूरा जो आपका वाइट बैकग्राउंड वाला होगा वहाँ पे आपका होगा। पेपर में फॉर्म भरने के लिए आपका 10th का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद आपका डिटेल दे रखा है, बाकी CVT होगा, DB होगा। जो ST SC कैंडिडेट हैं उनके लिए फ्री ट्रैवल, मतलब ट्रेन में जो है ट्रैवल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद राइट टू अपॉइंटमेंट का जो है वो उसका दे रखा है, जनरल का है। पोस्टिंग आपका
5 से 10 साल जो है वो दे रखा है कि मतलब किसी चीज़ जहाँ पे भी आप सेलेक्ट होते हो वहाँ तो रहोगे, मिनिमम 5 साल तो रहोगे। ठीक है, वहाँ कंप्लीट करने के बाद जब हो जाता है उसके बाद ही आपका इधर से उधर चेंज होने का वो चीज़ें आती है। अब ये है मतलब सीट का लेकर है कि वो आरआरबी अपने पास रिजर्व रखती है, मतलब टाइम मॉडिफाई करने का, राइट टू चेंज मॉडिफाई हो गया, डिलीट एनी आइटम कंडीशन रिक्वायरमेंट, मतलब कुछ भी चीज़ें वो चेंज करना चाहेंगे तो वो इसके पास सारा कुछ राइट होता है, जिसके कारण वो कर सकती है ना। ये वैकेंसी स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल का दे रखा है इसमें, मेडिकल जो है आपका। अच्छा, इसमें फॉर्म भरने के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, जैसे ये चीज़ तो मैंने दिखाया नहीं, बाकी देखिए एक बार रुक जाओ मैं उसका बताता हूँ। देखो, जब आप फॉर्म भरोगे ना तो आपका क्या क्या डिटेल्स लगेगा उसमें। पहले सबसे पहले क्या करना है, एक आपका क्रिएट अकाउंट करना है। यदि पहले से बना हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका नया बनाना है, नया रजिस्ट्रेशन करना है, उनके लिए है सबसे पहले मोबाइल नंबर आपके पास, ईमेल आईडी होनी चाहिए। फिर आपका एप्लीकेंट नंबर का आएगा, एप्लीकेंट नेम का, फादर नेम का आएगा, मदर नेम, जेंडर का आएगा, नेशनलिटी आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, मेट्रिकुलेशन रोल नंबर आएगा, मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भर सकते हो। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट का KYC डेट हो गया, उसमें यदि मेंशन किया है तो उस चीज़ को, है ना। तो ये सारी चीज़ें भरनी है। सो ये आप भर सकते हो जब आते हो, तो उसका मैं दिखा दूँगा। ऐसे मैंने जैसे मैं उसका कर रखा था बहुत पहले ही, तो पिछले बार जब आया था तब किया था, तो उसमें भी देख सकते हो। ऐसे आप कर सकते हो, मैंने कई लोगों का फॉर्म भर दिया था उसमें। हाँ, तो ये आपका जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड का है, A1 में क्या होता है फिजिकल फिट का, ये सब देख सकते हो। 6x6 का होता है, विदाउट ग्लास होता है। नियर विज़न का इतना आपका होगा मस्ट। ये क्या होना चाहिए, कलर विज़न नहीं होना चाहिए, ना बाइनोक्यूलर विज़न भी नहीं होना चाहिए, फील्ड ऑफ विज़न, ये सारी चीज़ें आपको पास करना पड़ेगा तभी जाके आप पास है। तो एक भी चीज़ में फेल्ड होते हो तो सीधा फेल्ड हो। नोट में दे रखा है ये सारी चीज़ें। मेडिकल स्टैंडर्ड आप ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये चीज़ें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत का नागरिक, या नेपाल या भूटान का नागरिक है, तिब्बत का जो रेफ्यूजी है वो भी भर सकता है, और भी सारे हैं वो भी भर सकते हैं इस फॉर्म को, है ना। एज लिमिट जो है, एज लिमिट आपका 18 से 30 साल है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगा, जो यहाँ पे लिख रखा है। आपका ST SC है तो 5 साल, OBC नॉन क्रीमिलियर में आता है 3 साल का, बाकी एक सर्विस में ना उनके हिसाब से अलग अलग 3 साल का है। फिर आपका NCL में है तो 3 साल और बढ़ जाएगा, ऐसे करके। जो ST SC है उनके लिए 5 साल प्लस 3 साल, तो 3 साल ही दे रखा है एक सर्विसमैन को एज ए रिटायरमेंट ऑफ। फिर उसके बाद जैसे ग्रुप C में जो जॉब कर रहे हैं सर्विस कैंडिडेट हैं उनके लिए दे रखा है 40 साल तक है। OBC है तो उसका 43 साल तक, ST SC है तो 45 साल तक, ऐसे करके सबका छूट है। ये चीज़ें देख सकते हो। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है आपका कहाँ से होना चाहिए, जनरल कैंडिडेट के लिए 2/7/1995 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए, है ना। OBC के लिए दे रखा है 92 का है, 2/7/1992, और ST SC के लिए 2/7/1990। 1/7/2007 से के बाद का नहीं होना चाहिए, उससे पहले का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा इस चीज़ के लिए। क्वालिफिकेशन में आपका दे रखा है इसमें, तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन ऐसे करके दे रखा है। तो आपका मिनिमम जो है ITI होना चाहिए। ITI में आपका 2 साल वाला ITI होना चाहिए, जो भी करा हो अपने 2 साल का ITI करा हुआ होगा, एलिजिबल है। आपका डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबल हो, है ना। डिप्लोमा हो तब भी आप एलिजिबल हो। सो ITI डिप्लोमा, बाकी आप इसका देखोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा, है ना। एग्जामिनेशन फ़ी है, तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो 500 रुपीज़ है, जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए। CBT 1 के लिए फिर ये चीज़ें अपेयरिंग हो जाए 400 रुपये जो आपका, जब CBT 1 अपेयर करते हो मतलब पेपर दे देते हो तो आपको 400 रुपये वापस हो जाएगा। 100 रुपये ही आपका फीस जा रहा है, मतलब 500 रुपये का है, 400 रुपये वापस हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो भी ST SC एक्स सर्विसमैन या फीमेल या ट्रांसजेंडर है उनके लिए आपका 250 रुपये का है CBT 1 के लिए। वो यदि अपेयर हो जाते हैं तो इनको पूरा का पूरा 250 रुपये वापस हो जाएगा। मतलब पेपर दे देते हैं तो आपका 250 रुपये वापस हो जाएगा। वहीं OBC जनरल में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ST SC एक सर्विसमैन फीमेल और ट्रांसजेंडर है उनके लिए दे रखा है। एक यहाँ पे दे रखा है कि EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद OBC। EBC होता है आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होता है, और OBC जो होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस होता है ना। सो उस चीज़ में कंफ्यूज होना है। मोड ऑफ पेमेंट का है आपका, ऑनलाइन पेमेंट करोगे, UPI से करोगे, नेट बैंकिंग किसी कार्ड से भी कर सकते हो। माइनॉरिटीज़ के लिए दे रखा है कौन कौन माइनॉरिटी में आएगा, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, और जो दर्शियन है मतलब पर्सियन है वो भी आएंगे जो यहाँ पे इंडियन हो गए हैं। फिर उनके लिए क्या है, एफिडेविट बनाना होगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी के मतलब अल्पसंख्यक कम्युनिटी का जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको बनाना पड़ेगा।
ईबीसी में वो आएंगे जिनका आपका लेस देन 50,000 से कम एनुअल इनकम है, वो आएंगे ईबीसी में, है ना। रिफंड एग्जामिनेशन फ़ी का दिया हुआ है जो यहाँ पे, तो वो तो मैंने बता दिया, आप पहला एग्ज़ाम देते हो उसके बाद ही आपका रिफंड आएगा, है ना। वर्टिकल रिजर्वेशन का दे रखा है इसमें, इसको आप पढ़ सकते हो, बाकी इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। सो ये चीज़ें अपलोड कर दूंगा मैं इस पर भी। टेक्निकल जो स्टडी पॉइंट का आपका टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। बाकी इसका देखते हैं EWS में कौन आएगा जिसका आपका इसमें दे रखा है। देखो पहला प्रायोरिटी क्या है, 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया जो है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लॉट यदि है तो 100 यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्क्वायर फीट था उसमें, इसमें आपका स्क्वायर यार्ड है ना, ऐसा करके है। बाकी ये जो भी EWS के सर्टिफिकेट बना रहे हैं, यदि वो सर्टिफिकेट बन जा रहा है तो ये चीज़ें फुलफ़िल कर रहे हैं तभी जाके आपका EWS का सर्टिफिकेट बन रहा है, अदरवाइज़ आपका नहीं बनेगा, है ना। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का दे रखा है, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए दे रखा है, तो सोशल कम्युनिटी। सो एक सर्विसमैन के हैं आगे। और कुछ एक सर्विसमैन में कौन आएगा, देखो ये पर्सनल जो है आर्मी पोस्टल होगी, आर्मी पोस्टल सर्विस हो गया, जो भी रेगुलर आर्मी में या फिर एयरफोर्स में या नेवी से जो पर्सनल हैं जिन्होंने सर्विस दे रखा है उनके लिए ये है, या फिर टेरिटोरियल आर्मी से भी कर रखे हैं उनके लिए भी है ना। आगे जैसे देखते हैं तो आपका NOC का दे रखा है, तो जो कहीं पे आप सर्विंग है मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी गवर्नमेंट या PSU में, तो आपको NOC की वहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी एट द टाइम ऑफ DV। अदरवाइज आपको यदि आप कर रहे हो, आपकी इच्छा है कि मैं रेलवे में जॉब करूं, किसी आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपको इच्छा है कि मैं रेलवे में करूं, तो उसके लिए आपको वहाँ पे इंटीमेशन देना पड़ता है। फिर वहाँ से आपको जो है NOC मिलेगा। उसको आप जब पास कर जाते हो एग्ज़ाम, उसके बाद आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस का दे रखा है, तो आपका प्रोसेस कैसे है, आपका CBT होगा सबसे पहले, फिर सेकंड स्टेज होगा CBT 2 होगा, फिर उसके बाद ये दे रखा है एप्टीट्यूड टेस्ट करके दे रखा है, मतलब ये आपका साइको का है। उसके बाद DB होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगा, है ना। फर्स्ट CBT का दे रखा है, तो ये आपको फर्स्ट CBT का है, तो आपका पैटर्न सिलेबस दे रखा है, 60 मिनट का रहेगा। उसमें टोटल क्वेश्चन 75 रहेंगे, 75 मार्क का रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मतलब पासिंग मार्क्स है UR और US के लिए। जो जनरल है आपका EWS के लिए 40% है, OBC के लिए आपका 30% है, ST SC के लिए SC जो है उसके लिए 25 है, ST के लिए 25 है, और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए। और दिस इज़ ऑल्सो एक्स सर्विसमैन। जो ये जो मान के चलो ये 25% वाले हैं ना, वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी आ जाएंगे। उसके बाद आपका ये सिलेबस दे रखा है। CBT 1 के लिए मैथ है, मेंटल एबिलिटी है मतलब रीजनिंग है। उसके बाद आपका जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। क्या क्या पढ़ना है आपका, ये सारा सिलेबस है, इतना ही पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। सेकंड 2 के लिए जो स्टेज 2 होगा उसके लिए आपका दे रखा है। सो इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। टेगो तो इसमें CBT 2 में क्या होगा, पार्ट A और पार्ट B करके आपका पेपर आएगा। टोटल 175 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके पहले पेज में 90 मिनट का रहेगा, उसमें आपका 100 क्वेश्चन आएगा। और पार्ट B जो है वो आपका 60 मिनट का है, 75 क्वेश्चन रहेंगे। ये 75 क्वेश्चन वाला जो है ये पूरा टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, और ये पार्ट A जो है वो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन रहेगा। इसमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें भी क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग जो है आपका पेपर 2 पार्ट B जो है वो क्वालिफाइंग होगा। अदरवाइज आपको पार्ट A में देखो यहाँ पे मिनिमम का जो एलिजिबिलिटी है परसेंटेज इतना लाने का, तभी आप जाके क्वालिफाई होते हो। उसके बाद जब आपका जितना हाई रैंक आएगा, परसेंटेज आएगा मार्क्स का, उसके हिसाब से फिर आपकी एक कटअप बनेगी, है ना। इसमें सिलेबस दे रखा है। पार्ट A के लिए ये आपका सिलेबस है, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और आपका साइंस का रहेगा, है ना। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का रहेगा। तो ये सारा सिलेबस है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं था, वो चीज़ को काट दिया जाएगा। पार्ट B में क्या है, आपका टेक्निकल पोर्शन आएगा, जिसमें आपका 35% लाना ज़रूरी है। 35% से कम लाते हो तो आपका नहीं होगा। सिलेबस आपका DGT दे रखा है। DGT डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो ITI का होता है वो सेम रहेगा। आपका ITI का जो पढ़ाई होता है ना, उसके हिसाब से भी सिलेबस रहेगा। तो ITI पूरे के पूरे 2 साल का कोई सा भी कोर्स कर रहे हो तो 2 साल के वाले ही एलिजिबल होते हैं लोको पायलट की, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अदरवाइज जो 1 साल वाले कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। इसका जो होता है आपको DGT की साइड से मिल जाएगा, है ना। यदि आप पार्ट 1 क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद जैसे पार्ट 2 का है तो उसके बारे में बताओ, फिर सिलेबस पढ़ाया जाएगा उसके लिए। बाकी वो सिलेबस आपको मिल जाएगा। ये आपका पार्ट B का दे रखा है, क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको दे रखा है अलग अलग के लिए क्या क्या पढ़ना है नहीं करना है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, जो क्वालिफिकेशन है जिनका, उनका यहाँ से आएगा। इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन हो जाएगा, यहाँ सारा से आएगा।
जो बंदे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग है उनका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और रेडियो और टीवी वाले से आएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फिटर से आएगा मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल हो गया, उसके बाद ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, टर्नर मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन हो गया, ये सारी जगह से मैकेनिकल वाले का आएगा। ऑटोमोबाइल वाले का क्या है, एमएमबी से आएगा, ट्रैक्टर मशीन मैकेनिक से आएगा, हीट इंजन आ गया, रेफ्रिजरेशन आ गया, यहाँ से सवाल आएंगे जो CBT 2 होगा। उसके बाद दे रखा है CBET करके, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बेसिकली आपका जो है साइको टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ यहाँ दे रखा है, वो RDSO लेता है ना। इसमें आपको देखो ट्रैफिक ऑफ साइकोलॉजी जो होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स आपको मिलेंगे, वहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है। और एक टेस्ट और होता है जो रिएक्शन टेस्ट होता है। तो ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ से आप वो करके देख सकते हो सारा कुछ, है ना। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, देखो इसमें 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी सेपरेटली इनको है। CBET मतलब 42 जो मार्क्स हैं वो लेके आना है। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट उसके हिसाब से फिर बाद में CBT 1 और CBT 2 जो है उसके हिसाब से बनेगा। CBET में जो है 70% वेटेज है, ठीक है। उसमें उसके बाद पार्ट ए ऑफ CBT 2 का जो जनरल पोर्शन था वहाँ से आपको मतलब 30% वेटेज लिया जाएगा, और फिर आपका फाइनल स्कोर बनाया जाएगा, है ना। उसके बाद आपका DB होगा, DB हो जाने के बाद फिर फाइनल आपका मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अच्छा, मेडिकल भी हो जाएगा, फिर DB हो जाएगा, DB के साथ मेडिकल करवा लेंगे, फिर उसके बाद फिर आपको ज्वाइन करा देगा। ये कैसे अप्लाई करना है तो ये तो पहले ही बता दिया था। बाकी यहाँ देखो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्या क्या चाहिए, कैसे करना है। फ़ोटोग्राफ्स का दे रखा है इसमें, सो ये चीज़ आप कर सकते हो, है ना। सिग्नेचर का क्या है, ब्लैक इंक के साथ होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड पे आपका होना चाहिए। इसका साइज़ दे रखा है, ये आपका जो है ST/SC या OBC का है, वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, या OBC का है, EWS का है। बाकी अलग अलग जोन्स के ये सारे साइट दे रखे हैं ना। बाकी आप रेलवे का ऐसे ही आप रेलवे का साइट जो है या साइट में ये कर दूंगा, जहाँ से आपका सबका कॉमन रहेगा, वहीं से आप करके जहाँ पे भरना है तो वो आपको क्लिक सेलेक्ट करना है ना। मीडिया ऑफ एग्जामिनेशन का दे रखा है, तो ये टोटल 13 जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें कराया जाएगा, जिसमें असमी, बंगाली, कन्नड़ा हो गया, कोंकणी हो गया, मलयालम हो गया, हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, तेलुगु, तमिल, ये सारे, हिंदी इंग्लिश तो कॉमन है ही, ठीक है। बाकी 13 अलग लैंग्वेज मतलब 15 लैंग्वेजेस में आपका पेपर अवेलेबल रहेगा। CBT 1 CBT 2 दोनों, है ना। मॉडिफिकेशन ऑनलाइन का है तो उसका डेट मैंने बता दिया, उसके लिए आपको फिर 250 रुपये का आपका फ़ी एक्स्ट्रा लगेगा, है ना, जो नॉन रिफंडेबल होगा। आप क्योंकि रिजेक्शन का कारण दे रखा है, यदि आप मल्टीपल एप्लीकेशन डाल देते हो अलग अलग RRB से, तब का आपका जो है रिजेक्ट किया जाएगा फॉर्म को। ब्लॉक लेटर आपका यदि सिग्नेचर करते हो ब्लॉक लेटर में, तब आपका रिजेक्ट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये आपका ट्रैवल फैसिलिटी जो है आपका ST/SC को मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, उनको टिकट मिल जाता है सीट का, है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का है, ये सारा सर्टिफिकेट को आप कर सकते हो। बाकी उससे जाके जो अभी इसका नाम थोड़ा याद आएगा तो मैं उसका अपडेट कर दूँगा, है ना। ये सारे हैं जोन्स के जो दे रखे हैं, जिसमें अब्रीविएशन जैसे शॉर्टकट दे रखा था ना, CBT क्या होता है, CBET क्या होता है, DB क्या होता है, तो ये सारे अब्रीविएशन है यहाँ पे, तो सब समझ सकते हो आप। जैसे BB हो गया मुंबई, BBS हो गया जनरल का हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट, LP SEN हो गया, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ID आइडेंटिफिकेशन हो गया, LTI हो गया, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो ऐसे करके है बाकी, है ना। सो ये आपका जो है पोस्ट वाइज पैरामीटर दे रखा है असिस्टेंट लोको पायलट का लेवल 2 का, ये तो पहले ही देख रखा था, है ना। क्वालिफिकेशन देखो, ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे आके आ रहा है, तो मेट्रिकुलेशन चाहिए, ITI मेट्रिकुलेशन के साथ साथ आपका ITI चाहिए, NCVT से होना चाहिए, और ये ट्रेड दे रखे हैं। तो ये सारे ट्रेड लगभग 2 साल के। एक आपका यदि ये डीजल मैकेनिक है, हाँ ये आपका डीजल मैकेनिक है, ये आपका 1 साल का होता है, और कुछ कुछ ट्रेडें हैं जो 1 साल की होती है, बाकी सब आपका 2 साल का ही होता है ना। आपका ITI नहीं है उसके इसमें दे रखा है आपका, यदि आपका 10th के बाद अप्रेंटिसशिप कर रखा है किसी भी ट्रेड में ITI वालों में, तब भी आप एलिजिबल हो। और उसके बाद आपका ITI नहीं है, अप्रेंटिस भी नहीं है, तो आपका 10th के साथ मतलब डिप्लोमा है, तब भी आप एलिजिबल हो, है ना। इसमें दे रखा है डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विल हैव आल्सो एक्सेप्टेबल इन लिeu ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। जोन वाइज देखो वैकेंसी है, ये जोन वाइज वैकेंसी कितनी वैकेंसी है ना। तो टोटल वैकेंसी है 9970 है, जिसमें ये अलग अलग देखो
प्रयागराज का, अजमेर का है, भोपाल का है, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोलकाता, मालदा, ये सारी सीटें हैं, अलग अलग कैटेगरीज में दे रखा है। तो टोटल सीटें जो है आपका, बाकी ये फॉर्मेट ओके है। जैसे ये आपका किस चीज़ का ये फॉर्मेट है, ST/SC कैंडिडेट के लिए। इस फॉर्मेट में आपका जो है ST/SC सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए ना। सो OBC का सर्टिफिकेट है, ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये, और ये आपका इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन का फॉर्म है। और ये आपका इनकम सर्टिफिकेट है EBC का, जो 50,000 से आपको ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो आपका माइनॉरिटी कमेटी है उनके इस पर साइन करवाना होगा, जो SDM से या जिला लेवल से करवाना होगा ना। ये आपका मेडिकल बनवाना पड़ता है, जो असिस्टेंट लोको पायलट में जाने के लिए जो मेडिकल होगा उससे पहले, या फिर फॉर्म भरने टाइम में ये लगता है। ये क्या लिख रखा है, मतलब ऑब्टेन फ्रॉम द आई स्पेशलिस्ट कैंडिडेट फॉर द असिस्टेंट लोको पायलट, उसके लिए आपको ये चाहिए होता है ना। बस इस वीडियो में इतना ही है। फिर बाकी यही सब एक सर्विसमैन का ये फॉर्म है। ये फॉर्म तो आप देख सकते हो है ना, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। इतना ही है इस वीडियो में। देखो ये लास्ट है, और ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का है, जो एक सर्विस कैंडिडेट हैं उनके लिए रिगार्डिंग है सिविल एम्प्लॉयमेंट बाय अवेलिंग एक सर्विसमैन कोटा अगेंस्ट, तो जो सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए है। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। और ये वीडियो आपको जो है, वीडियो कह रहा हूँ आपको, ये जो PDF है, PDF आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो टेक्निकल स्टडी पॉइंट करके है, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा, तो वहाँ से आप जाके कनेक्ट हो सकते हो। सो वहाँ से रेगुलर अपडेट होते रहती है, तो जो भी जॉब आती है वो भी आपको अपडेट किया जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।